students, today we will learn that of a partner. As you know very well that there are 5 reasons of reconstitution of firm, and today we will learn the 4th reason of reconstitution of firm, that is that of a partner. जब काम करते करते किसी पार्टनरशिप फर्म का कोई एक पार्टनर साल के बीच में या कभी भी डेथ कर जाए तो इस कंडीशन में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बच जाते हैं, सपोज कीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर थे किसी फर्म के अंदर और डी जो है वो चल बसा, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया। अब जो ए बी और सी बचे हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले के मुकाबले अब बदल जाएंगे। सपोज कीजिए जो ए और बी और सी और डी ये 4 पार्टनर थे और इनका रेशियो था, मान के चलिए 4:3:2:1 और किसी कारणवश साल के बीच में डी एक्सपायर हो गया। डी के एक्सपायरिंग के बाद में, डी के डेथ के बाद में जो पार्टनर बचते हैं ए बी सी, उनका रेशियो है वो बदल जाएगा। पहले तो इनका था रेशियो 4:3:2:1 यानी कि 4/10, 3/10 एंड 2/10। अब क्या हुआ इनका रेशियो? अब इनका रेशियो हो गया है 4/9, 3/9 and 2/9. So after that, the ratio of continuing partner has been changed, and you know very well that whenever there is change in profit sharing ratio of partner, this situation is called reconstitution of the firm, because old agreement among partner has comes to an end and a new agreement is to be prepared, right? तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको आज कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में काम करने वाले बहुत सारे पार्टनर में से अचानक से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका रेशियो बदल जाता है। उनके रेशियो बदलने के बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग की जाएंगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो या चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, वही सब 5 की 5 एडजस्टमेंट ही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर होती हैं जो आपने पढ़ी थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। ये जो आपने 5 एडजस्टमेंट पढ़ी थी एडमिशन वाले चैप्टर में, या जो आपने 5 पढ़ी थी रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। पहली वाली जो थी एडजस्टमेंट वो थी सेटिंग अप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब किसी फर्म में माना 4 पार्टनर थे ए बी सी और डी और माना इनका रेशियो था 4:3:2:1। अगर किसी हिसाब से कोई पार्टनर माना ए डेथ कर जाए तो ए के डेथ करने के बाद में जो बी और सी और डी बचे हैं उनका रेशियो अब बदल जाएगा। पहले तो जब हम डेथ नहीं किया था ए पार्टनर, तो ए पार्टनर की डेथ से पहले इन चारों पार्टनर का रेशियो था 4/10, रेशियो 3/10, रेशियो 2/10 और रेशियो 1/10। अब जब ये ए पार्टनर डेथ कर जाएगा तो ए के बाद में जो ये बी सी और डी बचते हैं इनका जो रेशियो ओल्ड था अब वो नहीं रहेगा, कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कि बी सी डी का रेशियो 3:2:1 यानी कि 3/9, 2/9, 1/9 हो जाए या कुछ भी। अब बी सी डी कुछ भी नया एग्रीमेंट करेंगे और नए एग्रीमेंट के मुताबिक इनका रेशियो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इनका रेशियो 3:2:1 है और हो सकता है कि अपना रेशियो 1:2:3 कर ले, कुछ भी अपना रेशियो नया कर सकते हैं। तो जब डेथ के बाद में कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो बदलेगा तब इस घटना को हम कहेंगे सेटिंग अप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो कुछ न कुछ सेट करेंगे तो कुछ पार्टनर तो ऐसे होंगे जिनका रेशियो पुराने के मुकाबले या तो बढ़ जाएगा या पुराने के मुकाबले घट जाएगा। जिन पार्टनर्स का रेशियो पुराने के मुकाबले बढ़ जाएगा उसे हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिन पार्टनर्स का रेशियो पहले के मुकाबले पुराने के मुकाबले घट जाएगा उन्हें हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सपोज कीजिए एक फर्म में ए बी सी डी, फिर अगेन में वही एग्जांपल लूंगा, 4 पार्टनर थे और इनका मान के चलिए रेशियो था ए का 40%। अब कितने अच्छे आएगी बात है क्योंकि एग्जांपल मैं बिल्कुल सटीक ले रहा हूं आपके लिए। ए 40%, बी 20%, सी 30%,
और डी 30%। किसी हिसाब से मान के चलिए ए था जिसका रेशियो 40% था, वो डेथ कर लिया। ए के गुजर जाने के बाद में बी, सी और डी ने जो नया एग्रीमेंट किया, क्योंकि ए के मल्टीपल पुराना वाला एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा, जो बी, सी, डी है इन्होंने अपना एग्रीमेंट कुछ इस हिसाब से किया कि इनके रेशियो अब ये हो गए। जो बी है इसका हो गया मान के चलिए आप 30%, जो सी है मान के चलिए इसका हो गया है 20%, और जो डी है मान के चलिए इसका रेशियो हो गया है 50%। इन्होंने अपना रेशियो बदल लिया, ये चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद आप देख लोगे कि जो बी था इसका ओल्ड रेशियो था 20%, नाउ वो अब ले रहा है 30%। हम यहाँ पे आराम से ये बात देख सकते हैं कि इसका रेशियो बढ़ गया है पहले के मुकाबले। चूंकि बी का रेशियो पुराने के मुकाबले अब बढ़ गया है, तो यहाँ पर हम बी को कहेंगे कि ये गेनिंग पार्टनर है। और कितना रेशियो बढ़ा है इसका 10% रेशियो बढ़ गया है, ये इसका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। जो सी है इसका पहले था 30%, अब नया एग्रीमेंट जो बना है उसके मुताबिक सी का रेशियो हो गया है कितना परसेंट, 20%। बिल्कुल आपको साफ साफ ध्यान रखना होगा कि सी का रेशियो जो ओल्ड था वो 30 था, जो नया है वो 20 है, 10% घट गया है। जब सी का रेशियो 10% घट गया है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सी जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कितना रेशियो घटा है इसका रेशियो 10% घटा है सर पहले के मुकाबले। इसका रेशियो बढ़ गया था, ये अपने आप में गेनिंग पार्टनर था और ये इसका गेनिंग रेशियो था। बी का रेशियो सी का रेशियो पहले के मुकाबले 10% घट गया है, तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, इसे हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो डी है, डी का ओल्ड रेशियो था पहले कितना 30%, अभी कितना है 50%। यू कैन सी इजीली दैट कि जो डी है उसका अब जो नया रेशियो है वो पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। इट मींस ये हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। और कितना बढ़ रहा है 20% जो है वो रेशियो पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी है वो गेनिंग पार्टनर है और 20% जो है वो इसका गेनिंग रेशियो है, जितना रेशियो बढ़ रहा है। तो ये तो हो गई बात सेटिंग अप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हो गई बात सेटिंग अप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी सेटिंग अप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ डेथ कौन कौन सी एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर होती हैं। पहली होती है सेटिंग अप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये गेनिंग रेशियो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। देखिए जब ए एक्सपायर हो जाएगा तो बी और सी और डी का कुछ तो नया रेशियो बनेगा। नया रेशियो बनने के बाद में वो तो हम नया रेशियो सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से हम कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू रेशियो लेस करेंगे। अब किसी एक पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से हम उसी पार्टनर का अगर नया रेशियो लेस करें तो हमारे पास जो फिगर बचेगी, ध्यान रहे अगर वो फिगर बचती है प्लस टी तो उसे कहेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हमारे पास में फिगर बचती है माइनस टी तो उसे हम कहेंगे गेनिंग रेशियो। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ले रखा है उसके मुताबिक आप देखिए बी का ओल्ड कितना था जी, बी का था ओल्ड 20% माइनस बी का नया कितना है 30%। अगर मैं 20 में से 30 करता हूँ तो मेरे पास बचेंगे माइनस के 10। तो ये जो माइनस के 10 है ये होगा बी का गेनिंग रेशियो, ये होगा बी का गेनिंग रेशियो। अगर बात करता हूँ सी की तो देखिए सी का जो ओल्ड था वो कितना था भाई 30, अभी कितना है उसका नया 20, तो 30 माइनस 20 करता हूँ तो मेरे पास फिगर बचेगी 10। और जो 10 मेरे पास बची फिगर ये अपने आप में प्लस फिगर है तो मैं इसे कहूँगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आप अपने आप निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई बात कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है वो ये है साहब, जो सीखने वाली बात है जिसके ऊपर ये चैप्टर डिपेंडेंट है और मोस्टली क्वेश्चन वहीं पे पूछे जाएंगे। वो बात क्या है, यू नो वेरी वेल दैट कि पार्टनर जो है वो साल के 20 में मरेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के उसकी डेथ के दिन तक तो पार्टनर ने बिजनेस में काम किया है और बिजनेस ने कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करी होगी, बिजनेस ने कुछ ना कुछ तो सेल्स करी होगी। वो जो बिजनेस ने सेल्स करी है वो जो 1 अप्रैल से लेकर के डेथ वाले दिन तक बिजनेस ने एक्टिविटी करी है, बिजनेस ने सेल करी है, तो बिजनेस ने कुछ तो कमाया होगा। तो बिजनेस ने क्या कमाया है, हमें 1 अप्रैल से लेकर के डेथ वाले दिन तक का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। पूरी समझ नहीं, सिर्फ डिसीज पार्टनर के शेयर।